जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आए फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे थे कक्षा 10 NCERT न्यू NCERT से कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 प्रश्नावली 9.1। क्या हुआ, छुट्टियाँ फिर से आगे? चलो ठीक है, पीछे कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15वां और 16वां दोनों करेंगे आज। दोनों क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को हम लोग करेंगे समाप्त के बाद करेंगे नया चैप्टर चालू। तो पढ़ते रहे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग है, ये रास्ता है, ये कहाँ जा रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ये मीनार है, ठीक है, यहाँ तक ये राजमार्ग जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है। अच्छा देखो, लड़का खड़ा है बेचारा, लड़के हमेशा खड़े ही रहते, क्या करें। अच्छा इस पे तो एक जन ने बहुत अच्छा लिखा था, वो मैं सुनाऊंगा तुम लोगों को। लड़के हमेशा खड़े रहते हैं, क्या? लड़के हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। यहाँ से इस कार को देखता है और यहाँ पे कार है बहुत अच्छी सी, ठीक है, इस और जा रही है, तो इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री, और जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अच्छा ये मतलब जाता है, यानी ऐसा लिखना चाहिए जाती है, ठीक है, कार है ना तो इस ओर जाती है, ठीक है। अच्छा 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना? 60 डिग्री हो जाता है, कार यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब 6 सेकंड बाद कार इधर जा रही है तो यहाँ पे आई होगी कहीं, अपने मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आई होगी, तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है भाई? जो हो जाता है ये हो जाता है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला है? अच्छा कितने टाइम में हुआ था? 6 सेकंड में। अच्छा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लेते हैं वो t हमको ज्ञात करना है, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा था 6 सेकंड। क्या लगा था? 6 सेकंड। अच्छा भाई एक बात बता दूँ, जब यहाँ पे एक समान चाल की बात करी गई है, किसकी बात की गई है? यहाँ पे बोला एक समान चाल है। क्या है? एक समान चाल। तो जब हम यहाँ से दूरी वाला क्वेश्चन करते थे ना, तो यूँ समझ लेना ये दूरी दी गई है और हमको ये दूरी पूछी गई है, इतना ही समझ के क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या दिया था? यहाँ पे एक दूरी दी हुई होती थी और ये निकालनी थी, तो यूँ समझो कि यहाँ पे ये दूरी दी है, ये दूरी जैसे ही दिया है 6, अपने को दूरी लेकर चलना है और ये वाला t की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा, बराबर। अच्छा तो बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। कहीं नहीं जाएगी, यहीं है। अरे अरे वायर छोटा पड़ रहा है क्या? बंधा है पीछे वायर? ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। अब क्या हो रहा है कि कार यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, उसमें 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम हमको ज्ञात करना, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, A B, इसको लिख देंगे C और इसको लिख देंगे D, ठीक है। सेम, कोई इजी ज़्यादा मगजमारी वाला क्वेश्चन ही नहीं है। देखो क्या करना, पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में यहाँ पे कोण B समकोण है। कैसा है? कोण B समकोण है। कैसा है? समकोण है। अब हम क्या करेंगे भाई, जब ये समकोण है तो ये वाले त्रिभुज में देखो, ये वाली वैल्यू t जो नहीं दी ये भी निकालनी है, और ये सामने वाली भुजा का, इनका और इन दोनों का संबंध निकालेंगे। सामने वाली भुजा और पास वाली भुजा या लंब और आधार का संबंध निकालेंगे तो tan थीटा का सूत्र मिलेगा। किसका? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर AB बट्टे में हो जाएगा BC, ठीक है। AB की वैल्यू कुछ नहीं, हमने h मानी है, और BC की वैल्यू t मानी है, और tan थीटा उधर कितना है? tan 60 डिग्री। कितना है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h, और इधर आएगा t, ठीक है। अच्छा t को इधर ले आएंगे तो √3t बराबर h आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। यहाँ पे A B और D वाले पूरे के पूरे त्रिभुज का मैं लिखूँगा त्रिभुज A B D में, ठीक है। आप त्रिभुज A B और D को देखोगे तो यहाँ पे भी कोण B कैसा मिलेगा? समकोण मिलेगा,
कैसा मिलेगा भाई, समकोण है, समकोण है। तो फिर यहाँ पे सूत्र लगेगा, ये सामने की भुजा और पास की भुजा या लंब और आधार वाला, ठीक है। तो tan थीटा बराबर इधर लगेगा ए बी बट्टे में ये होएगा यहाँ से यहाँ तक का बी डी, क्या हो जाएगा बी डी। अच्छा ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे जो दिया है वो एच ही रखेंगे। बी डी में देखो यहाँ पे 6 दिया और इधर टी दिया है, तो 6 प्लस टी रख देंगे। और tan थीटा कितना है इसका, तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1 के बट्टे में √3 बराबर h का मान नहीं है मेरे पास, देख लो h ये वाली जो वैल्यू है ना समीकरण 1 h बराबर ये वाला यहाँ पे उठा के हम रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 है ना, h यहाँ पे रखा हुआ, ये h की बराबर में क्या लिखा हुआ है √3t, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे √3t बट्टे में क्या दिया है 6 + t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू को इधर ले आएंगे 1 के साथ गुणे में और √3 को भी इसके साथ गुणे में ले आएंगे। हमें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, ठीक है, कितना समय लगेगा। अब मैं चित्र को मिटा देता हूँ, हमें t की वैल्यू निकालनी यानी समय ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये वाला पूरा का पूरा 1 के साथ अब मैं गुणा करूँगा, इधर बट्टे में है ना, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाऊँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 + t हो जाएगा बराबर, इधर कितना है √3t है। अच्छा इधर बट्टे में √3 है ना, इसको भी बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर गुणे में √3 आ जाएगा। √3 का √3 से गुणा होगा तो सामान्य 3 और ये हो जाएगा t, और 1 का गुणा अंदर हो जाएगा तो 6 + 3 हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये t को उधर ले जाऊँ तो 3t - t, इधर बचेगा 6 अकेला बराबर 3t में से 1t घटाएंगे, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 3 में से 1t घटाएंगे तो कितना बचेगा 2t और ये आएगा 6, इसलिए 6 के बट्टे में 2 ले आएंगे तो बराबर इधर बचेगा t, इसलिए t बराबर हो जाएगा 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 सेकंड, ठीक है। तो कितने सेकंड में, 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा उस कार को मीनार तक पहुंचने में, ठीक है। क्या था क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, सीधा राजमार्ग था, मीनार के पाद तक जा रहा था, ठीक है। गाड़ी उधर की ओर जा रही थी, कुछ रास्ता 6 सेकंड में कापा था, बाकी का रास्ता कितने टाइम में काटता है वो हमें देखना था। और मीनार के ऊपर एक लड़का खड़ा था, यहाँ पे जिसमें मीनार बनी थी ना उस पर एक लड़का खड़ा था, ठीक है। अच्छा हाँ, इस पर एक बात याद आती है, जैसे मैंने एक शायरी पढ़ी थी उसमें और बहुत अच्छा लिखा था कि लड़के होते वो हमेशा खड़े रहते, ठीक है, लड़के होते वो हमेशा खड़े रहते। अच्छा कहाँ खड़े रहते, बहुत अच्छा लिखा था किसी ने, लड़के होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं, बहन की शादी में भी खड़े रहते हैं और बारात के स्वागत करने के समय भी खड़े रहते हैं, रसोई में हलवाई के साथ भी खड़े रहते हैं, बहन की विदाई के समय भी खड़े रहते हैं, और जब बहन वापस आती है तभी भी वो खड़े ही मिलते हैं, ठीक है। तो लड़के हमेशा बेचारे खड़े ही रहते हैं, बराबर। ये भी देखो खड़े ही रख देते, आदमी को ही उठा के रखते, औरत को रख दिया होता तो, ठीक है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या था मतलब, जोरदार चीज़ थी। बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन के और, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा 16, ठीक है। बसंत, चलो मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या बात है, क्या बात है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है भाई कि हमको आंसर पहले से दिया हुआ है। मित्रों क्वेश्चन का आंसर पहले से दिया हुआ है, अरे कैसे बताऊं, ठीक है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, भाई मैं मान लेता हूँ एक मीनार है, ठीक है, ये रही मीनार, ठीक है। तो यहाँ से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, ठीक है। आधार से यहाँ से 4 मीटर, ये 4 मीटर और यहीं से 9 मीटर, ठीक है, यानी यहाँ से और आगे, ठीक है। 2 बिंदु है, 4 मीटर पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु का है 9 मीटर पर। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर, 9 मीटर पर 2 बिंदु है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है भाई। मीनार थोड़ी छोटी बनाते हैं भैया। अच्छा तो क्या बोला है, मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में, एक आधार से और इसी सरल रेखा में, सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 4 मीटर और यहीं से मापना, ठीक है, यहाँ से 9 मत माप लियो, ठीक है, यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर
स्थित दो बिंदु से, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। एक यहाँ का उन्नयन कोण होगा, यहाँ से थीटा, और यहाँ से होगा एक और उन्नयन कोण, ये होगा 90 माइनस थीटा। और ये भैया ये आ गया गजब ट्विस्ट। तो हमको प्रूफ करना है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। हालांकि हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमको नहीं दिया है, ठीक है, h बराबर। अब हम समझेंगे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। इधर वर्ड दिया है पूरक कोण, उन्नयन कोण पूरक कोण है। भैया पूरक कोण का अर्थ ये होता है मित्रों कि यहाँ पे जो कोण दिया है ना, यहाँ पे जो कोण दिया है, दूसरा वाला कोण 90 में से घटा के रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 30 होगा तो ये 60 मिलेगा, क्योंकि इसमें से 30 घटाएंगे, 90 में से 30 घटेगा तो यहाँ 60 आएगा। अच्छा, अगर इधर 60 आएगा, अगर इधर 60 आता है तो इधर घटेगा, 60 इसमें से घटाओगे तो ये 30 मिलेगा। पूरक कोण मतलब इधर थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर मैं इधर थीटा लगाओ इधर 90 माइनस थीटा लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है, लगाओ बस, ठीक है। तो हमको ये ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। सीधा सीधा तुमसे यही बोला कि ये ऊंचाई ज्ञात करो, बस और कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा बोला ऊंचाई ज्ञात करो, और तुमको दी गई है पहले से कि 6 मीटर ही आएगी, ठीक है। चलो तो इधर नाम दे देंगे, नामकरण करेंगे ABC, डाकी टिकी, इधर D, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, D, ओके, ABC और ये D। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC को लेंगे, किसको, त्रिभुज ABC में। देखो भैया त्रिभुज ABC में देखोगे कोण B समकोण है, कैसा है कोण B, कैसा है, समकोण है मित्रों, समकोण है, मिल गया त्रिभुज ABC में। अच्छा, त्रिभुज AB और C को देखेंगे तो मैं सूत्र लगाऊंगा tan थीटा का, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टे में BC, क्या हो जाएगा, AB बट्टे में BC। अच्छा, tan थीटा बराबर इधर क्या है, मेरे पास तो है ही नहीं भाई, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है h, और BC की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 4। ओ हो फंस गए भैया, थीटा की वैल्यू नहीं दी तो कोई बात नहीं भाई, समीकरण 1 लगा के रखो, ठीक है। अब ये वाले त्रिभुज को सॉल्व करो, बड़े वाले ABD को, क्या, त्रिभुज ABD में कोण भी इधर भी कैसा है भाई, समकोण है AB और D में, ठीक है। अच्छा, इधर थीटा तो यही है ना पूरा का पूरा, तो इधर फिर से मैं लगाऊंगा tan थीटा का, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर सामने की भुजा h यानी लंब बराबर h बट्टे में पूरी की पूरी लिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई BD, क्या लिखेंगे, B और D। tan 90 माइनस थीटा, भाई अभी याद रखना है ये सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पता है क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, ये ध्यान में रखेंगे भैया, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, कोट थीटा बराबर h बट्टे में BD की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, कितनी हो जाएगी, 9। क्या समझ में नहीं आया, कौन सा 9, एक मिनट, हाँ 90 कहाँ है अपन, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये BD, ये रखी है ना, देखो BD की वैल्यू B से D तक की ये वाली रखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब बढ़ते हैं आगे, समीकरण नंबर ये हो जाएगा दूसरा। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर क्या, समीकरण 1 और 2 का गुणा, 2 का क्या करेंगे, गुणा, चलो भाई कर लेते, 1 का और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या दिया इधर, h बट्टे में 4। अच्छा, tan थीटा का गुणा इससे होगा cot थीटा से, तो इंटू में लिखेंगे cot थीटा और गुणे में हो जाएगा h बट्टे में 9, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, दोनों का गुणा किया है, अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार हमने 2 समीकरणों का गुणा किया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा,
इधर देखेंगे टेन थीटा और ये कॉट थीटा, क्या टेन थीटा और ये क्या है कॉट थीटा, टेन थीटा और ये क्या है कॉट थीटा, टेन थीटा और ये क्या है कॉट थीटा। इनका आंसर होता है एक। कैसे बताऊं? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, यही होगा। ठीक है, आप जब इधर टेन थीटा की जगह ऐसा लिखेंगे 1 में कॉट थीटा, तो गुणे में इधर कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। h का h से गुणा होगा तो h स्क्वायर, इधर 9 चौके 36, ठीक है, इधर 1 बचेगा। तो देखते आगे करते, फिर से आगे करेंगे। देखो इसमें से ये कट गया तो आंसर क्या आया 1 बराबर h का h से गुणा हुआ तो h स्क्वायर, ठीक है, 9 चौके 36, कितना आएगा 36, 36 को इधर ले आएंगे तो 1 गुणे में आ जाएगा 36 बराबर h का स्क्वायर। इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा h स्क्वायर बराबर 36 एकम 36, h के स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा √36। अब h बराबर क्या हो जाएगा भाई 36 किसका वर्ग है, या 36 का वर्गमूल क्या है 6। आंसर आ गया h बराबर 6 मीटर। सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध हमें करना था मित्रों। फिर से समझेंगे सवाल में क्या दिया था, मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के एक आधार से सरल रेखा में, यहाँ से मापना है, कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ से इधर की ओर मापा है, यहाँ से ऐसे नहीं मापा है, ठीक है। क्या बोला है 4 मीटर और 9 मीटर, यहाँ से 4 मीटर और 9 मीटर पर 2 बिंदु, एक ये और एक ये, ठीक है। दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। यहाँ से जो 2 शिखर के उन्नयन कोण है ऐसे, वो दोनों पूरक कोण है, यानी एक थीटा का तो दूसरा 90 माइनस थीटा का। भाई आप थीटा इधर मान सकते हो, 90 माइनस थीटा इधर लेके करोगे तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, हमको सिद्ध करना था कि जो हाइट है वो 6 मीटर, हमने सिद्ध कर दिया और ये 6 मीटर दिया गया। भाई केस खत्म, चैप्टर 9 is closed, चैप्टर 9 is have been going to close student। तो बोर्ड की तारीख नज़दीक आती जा रही है और अभी के समय बच्चों के साथ उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके दिल में, उसके फेफड़ों में, उनकी हड्डियों में, उनके पूरे शरीर में उथल पुथल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये किसके साथ होगा जो मैंने बोला है, जिनको पढ़ाई को रत्ती भर की टेंशन होगी तो। अच्छा, जिनको रत्ती भर की भी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, उनको ऐसा पता है कि बस हमको कुछ नहीं करना है इस बात, मम्मी पापा के पैसे बिगाड़ने और कोई टेंशन नहीं है, यानी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं दिमाग में कि हमको 40, 50, 60% जो भी लाने हैं या पास भी होना है। जिन्होंने नहीं सोचा उनके साथ कुछ नहीं होता है, ठीक है, उनके साथ ये कुछ नहीं होना। क्यों? उन्होंने तय कर लिया है कि भाई हमको मार्च में एग्ज़ाम आ रही है, अब जुलाई में देनी, जुलाई में नहीं तो अगली साल, ठीक है। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अभी जो समय बचा है यही वो समय है, इसी को स्वर्णिम काल कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए यही समय क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल। और यही समय में सर्दी का काल भी कहा जाता है। स्वर्णिम काल और सर्दी का काल दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। सर्दी के काल में आपने नींद ले ली तो स्वर्णिम काल चला जाएगा, स्वर्णिम काल को उपयोग कर लिया तो सर्दी का काल आप टाल सकते हो। अगर टालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जो काल कहलाएगा ये स्वर्णिम काल कहलाएगा, क्योंकि इस समय ही मेन जो कंपटीशन होती है वो पता चलती है। और इसी समय कई बच्चे एक्टिव नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो महीने में, लास्ट महीने में पढ़ाई करके हमने तो बोर्ड में इतने नंबर ला लिए, उतने ला लिए, वो अभी यही महीना होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।